देश के जैन जी को एक बात समझनी होगी कि इस देश में हजारों साल से चली आ रही जाति व्यवस्था को खत्म करने का सबसे पहला मौका इस देश को आजादी के बाद 1947 में मिला था। कांग्रेस चाहती तो एक कठोर कानून लाकर इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने इस जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाति के हिसाब से आरक्षण दिया। और इस देश का हर एक युवा ये जानता है कि इस देश से गरीबी को खत्म करने के लिए इस देश को आर्थिक आधार पर आरक्षण की जरूरत थी। अब हर एक जाति के लोगों ने इस देश की संसद में अपने विधायक और एमएलए पहुंचा दिए। अब जब जब इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात होगी तो सीधी सी बात है, ये विधायक और एमएलए, ये सांसद जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए कानून ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको पता है क्योंकि हमारे समाज का, हमारी जाति का आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक इस देश में जाति के हिसाब से आरक्षण है, इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी इस जाति के हिसाब से आरक्षण को सिर्फ इसलिए खत्म करना चाहती थी कि इस देश में वो एक ऐसा कानून लेके आ सके जिससे इस देश की जाति व्यवस्था को खत्म किया जा सके। जो मनुवादी व्यवस्था, जो जातिवादी व्यवस्था कांग्रेस ने जबरदस्ती द्वारा से 1947 में इस देश को थोपी थी, उस व्यवस्था को हटाने का सबसे बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन देश के नासमझ युवा, देश का भटका हुआ जैन जी रील से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो इस देश का भूगोल नहीं समझता है, वो इस देश का इतिहास नहीं समझता है, और यही कारण है उनके नैतिक पतन का। इसलिए युवाओं, जागो और अपने इस देश के इतिहास को समझो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपकी तरह नैतिक पतन का शिकार हो जाएगी। जय हिंद, जय युवा।